नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कहा, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्लेशियर झीलों के विस्तृत अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा और उत्तराखंड को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य भारत के गांव के लोगों को सशक्त बनाकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करना। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA राज्य में स्थित ग्लेशियर झीलों के विस्तृत अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। USDMA इन झीलों पर काम कर रहे विभिन्न शोध संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में कल सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने इस पर विचार विमर्श किया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 5 श्रेणी ए में शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चमोली जिले में स्थित वसुधारा झील का सर्वे किया जा चुका है, जबकि पिथौरागढ़ जिले की बाकी 4 झीलों का सर्वे 2025 में किया जाएगा। इस अध्ययन में ग्लेशियर झीलों की गहराई, चौड़ाई, जल निकासी मार्ग और आयतन का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इन झीलों की निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और अन्य उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जो इनके स्वरूप में होने वाले बदलावों का पता लगाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राज्य के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा, बल्कि उत्तराखंड के अनूठे हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देकर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। मुनस्यारी के ट्वीड जैसे उत्पाद राज्य की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस पहल से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होगा, क्योंकि स्थानीय उत्पाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपेक्षा की है कि वे स्थानीय उत्पाद का उपयोग करें और कपड़े व स्थानीय ऊन से तैयार वस्त्रों को पहनकर इस अभियान को बढ़ावा दें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मलारी और मुनस्यारी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ट्वीड से बनी जैकेट और मफलर पहनकर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल को राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3,100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा है। साथ ही इस साल किसानों को मंडुआ पर 4,200 प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य भी दिया है। सहकारिता सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दूर दराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से जगह जगह संग्रह केंद्र स्थापित किए। 2020-21 में जहां इन केंद्रों की कुल संख्या 23 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 270 हो गई है। इन केंद्रों के जरिए इस साल प्रदेश के किसानों से करीब 3100 मीट्रिक टन मंडुआ की खरीद की गई। इसके लिए किसानों को 42.46 प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया। सरकार ने मंडुआ खरीद में सहयोग देने के लिए किसान संघों को 150 रुपये प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही सुनिश्चित किया कि केंद्रों का भुगतान 72 घंटे में कर दिया जाए। उत्तराखंड को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न पहलों के लिए दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से यह पुरस्कार उद्योग महानिदेशक प्रतीक जैन ने प्राप्त किया। प्रदेश में आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहेंगे। प्रत्येक माह इस प्रकार के थीम आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि इन कार्यक्रमों की थीम इस तरह बनाई गई है जिससे सभी वर्गों को इसमें जोड़ा जा सके। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और विशेष अभियान के तहत मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चर्चा की। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि यह पहल मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगी और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी। चमोली के उपजिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। उन्होंने वेयरहाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वेयरहाउस में ईवीएम निरीक्षण करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। उत्तरकाशी जिले में मोरी विकासखंड के अंतर्गत केदारकांठा में देश के विभिन्न राज्यों से ट्रैकर और पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद केदारकांठा के बेस कैंप सांकरी में पिछले एक हफ्ते में 500 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। यहां पहुंच रहे पर्यटक जहां केदारकांठा की नैसर्गिक सौंदर्य से खासा उत्साहित हैं, वहीं पर्यटकों और ट्रैकरों के पहुंचने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को होने वाले नुकसान और फसल बीमा के माध्यम से मिलने वाले मुआवजे के बीच के अंतर को कम करने के लिए अब उपग्रहों के माध्यम से इन नुकसानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। श्री चौहान ने महाराष्ट्र के नासिक में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जब प्याज या अन्य फसलों के दाम बढ़ने से लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं तो इसके कारण किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि नहीं हो पाती है। देहरादून में आगामी 12 जनवरी को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 17 देशों से 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडी इस भव्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में निवेश, कौशल विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया।
कहा, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्लेशियर जिलों के विस्तृत अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रदेश सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा और उत्तराखंड को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।